हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर तक हमारा चल रहा है टॉपिक चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में हम लोग दो प्रकार की यूटिलिटीज़ पढ़ने वाले हैं, एक है टोटल यूटिलिटी, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार लिख लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें अब पढ़ने वाले हैं टोटल यूटिलिटी, और सेकेंड पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये दोनों शब्द जो है दोस्तों आपके लिए बहुत नए हैं, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये कर दी मैंने टाइमलाइन ड्रॉ। अब क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे किसी फ्रूट का कंजम्पशन करना है। समझिए मैंने एप्पल का कंजम्पशन करना चाहा, तो जब मुझे बहुत भूख लगी थी मैं 0th पॉइंट पे खड़ा था। 0th पॉइंट पे खड़ा था मतलब मैंने कुछ भी कंजम्पशन नहीं किया था। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल का कंजम्पशन कर लेता हूँ। फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल का मैं क्या करता हूँ, कंजम्पशन कर लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट। अब एप्पल का कंजम्पशन करने के बाद मुझे यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी कैसे मिलेगी, यूटिलिटी के डेफिनेशन से जाते हैं। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मेरी वांट क्या है, मुझे भूख लगी है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एक एप्पल में इतनी पावर है कि वो मेरी भूख कम कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। ओके, तो एप्पल में यूटिलिटी है, तो मैं जब फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करूंगा मुझे यूटिलिटी मिलेगी। इधर लेते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। अब जब मैंने कोई भी एप्पल का यूनिट नहीं कंज्यूम किया था, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या थी, 0। मतलब मेरे को जो यूटिलिटी मिल रही थी वो क्या थी, 0 थी। अब मैंने फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल का कंजम्पशन कर लिया। फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल का कंजम्पशन करने के बाद मेरी मेरे को जो यूटिलिटी मिली या जो मेरी भूख थी वो थोड़ी कम हुई। जब तो मेरे को एक अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे को यूटिलिटी मिली 20 पॉइंट्स की। अब आपने फीचर्स में पढ़ा होगा कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब हम लोग ऐसा नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बट मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि हम यूटिलिटी में इधर एक अज्यूम करके चलते हैं कि हम लोग इसमें नंबर में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। अब फर्स्ट यूनिट खाने के बाद भी मेरी पूरी भूख सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल जो है वो कंज्यूम कर लिया। अब जब मैंने सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम कर लिया तो मेरी भूख जो है वो 35 पॉइंट्स बढ़ गई। मतलब मैंने पहला एप्पल कंज्यूम किया था, 20 पॉइंट्स मेरी भूख भर गई थी। उसके बाद मैंने सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया तो मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली, समझिए मुझे 35 यूटिलिटी मिली। मतलब 0 पॉइंट से सेकेंड एप्पल कंज्यूम करने तक मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 35 यूनिट मिल रही है। अब इतना होने के बाद भी क्या हुआ कि मुझे भूख और थी, तो मैंने क्या किया, तीसरे यूनिट ऑफ एप्पल का कंजम्पशन कर लिया। थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल का कंजम्पशन करने के बाद समझिए मुझे और यूटिलिटी मिली थर्ड यूनिट से। थर्ड यूनिट से यूटिलिटी मिलने के बाद मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 45। हम सब ने एक फीचर पढ़ा था कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वांट, मतलब जितना ज़्यादा इंटेंस वांट होगा उतनी ज़्यादा हमें उसकी यूटिलिटी मिल गई। ये तो हो गई मेरी दोस्तों टोटल यूटिलिटी। मतलब थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन के साथ मुझे कितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है, तो मुझे 45 पॉइंट्स की टोटल यूटिलिटी मिल रही है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अब हम चलते हैं ये कंसेप्ट के पास कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी दोस्तों आसान भाषा में बोल दूं तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन से, एक एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब देख लेते हैं इस एग्जांपल में, जब मैंने 0th यूनिट कंज्यूम किया था तो मेरी यूटिलिटी कितनी थी, 0। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मेरी यूटिलिटी हो गई 20। तो मुझे एडिशनल क्या मिला, एडिशनल मिला मुझे 20। अब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद भी मुझे भूख थी, तो मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर लिया। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, दोनों यूनिट के कंजम्पशन से 35 मिली। बट मार्जिनल कितनी मिली, मतलब सिर्फ सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से एडिशनल कितनी मिली, तो सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से मुझे दोस्तों एडिशनल मिली 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 दैट इज 15। ओके,
अब क्या हुआ, उसके बाद भी मुझे भूख थी तो मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम कर लिया। अब थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मेरी टोटल यूटिलिटी दोस्तों हो गई 45। मतलब मुझे पूरे तीनों यूनिट के कंजम्पशन से क्या हुआ, 45 पॉइंट्स की समझ लेते हैं कि यूटिलिटी मिल गई। अब मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल, मतलब मैंने सेकंड तक तो कंज्यूम कर लिया, बट मार्जिनल एडिशनल थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, तो एडिशनल थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से मुझे यूटिलिटी मिली 45 माइनस 35, दैट इज इक्वल टू 10। तो इससे दोस्तों हम एक बहुत अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी मिलते हैं उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके देता हूँ। इसी एग्जांपल से दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। इसी एग्जांपल से टोटल यूटिलिटी को डिनोट करते हैं टीयू से। टीयू मतलब क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी को मैं और किस और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। अभी ये MU क्या है, तो MU है मार्जिनल यूटिलिटी, TU क्या है, तो TU है टोटल यूटिलिटी। मुझे जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, अगर मैंने उसका एडिशन कर दिया तो मुझे जो टोटल यूटिलिटी मिली वो मिल जाएगी। देख लेते हैं इस इक्वेशन को हम लोग इस एग्जांपल से परख के देख लेते हैं। MU1 मुझे मिला 20 लिख लिया। MU2 सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से मुझे एडिशनल क्या मिला, 15, तो 15 लिख लिया। उसके बाद MU3 थर्ड यूनिट के कंजम्पशन से मुझे एडिशनल क्या मिला दोस्तों, 10 मिला। इन सभी की टोटल क्या हो गई, 45। तो मुझे जो टोटल यूटिलिटी मिली 3 यूनिट के कंजम्पशन से, TU3 मतलब 3 यूनिट के कंजम्पशन से जो टोटल यूटिलिटी मिली वो 45 है, इधर भी है दोस्तों 45। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन टैली। TU इज इक्वल टू MU1 MU2 प्लस MU3 डैश 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 MUN, मतलब nth यूनिट के कमोडिटी के कंजम्पशन के साथ भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। और एक इसको चेंज कर देते हैं, एडिशन के जगह हम क्या कर देते हैं, समेशन का सिंबल लगा देते हैं, समेशन MUN। ओके, मतलब nth यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी का आपने एडिशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगी दोस्तों, टोटल यूटिलिटी। अब और एक फॉर्मूला के पास चलते हैं। हमने अभी देख लिया कि टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करें मैथमेटिकल इक्वेशन से। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। समझिए कि मुझे ये फॉर्मूले ये कुछ याद ही नहीं है, तो मैं टोटल यूटिलिटी फॉर्मूला से कैसे डिराइव, मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्मूला से कैसे डिराइव करूंगा। मार्जिनल यूटिलिटी मुझे समझिए निकालनी है थर्ड यूनिट की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड यूनिट MU3, वो मैं कैसे निकालूंगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड यूनिट निकालूंगा टोटल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी अप टू सेकेंड यूनिट। मतलब जो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली थर्ड यूनिट तक माइनस टोटल यूटिलिटी क्या मिली दोस्तों, सेकेंड यूनिट तक, उससे मैं क्या करूंगा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी निकालूंगा। देख लेते हैं हम लोग इसमें कि हमारा आंसर सही आ रहा है क्या। टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट तक मिली 45, टोटल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट तक मिली 35, 45 माइनस 35 ये हो गया 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द थर्ड यूनिट 10 हमारा हो गया इधर से टैली। अब इसके लिए हम लोग n टर्म्स में एक फॉर्मूला बनाएंगे। n टर्म्स में हम लोग क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि MUN इज इक्वल टू TUN मतलब nth यूनिट माइनस TUN-1। अब ये n-1 कहाँ से आया, देखिए थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी थी, तो हमने सिंपली क्या किया कि थर्ड यूनिट से टोटल कितना मिला 3 यूनिट तक, माइनस सेकंड यूनिट तक कितना मिला वो देख लिया। सेकंड यूनिट तक मतलब थर्ड से पहले वाला यूनिट, इधर n है तो इधर n-1 मतलब 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इसको n के इक्वेशन में हम लोग ऐसा डाल सकते हैं MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। तो ये था दोस्तों हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। अभी जाते जाते हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे बुक की डेफिनेशन के हिसाब से इसको हम लोग डेफिनेशन में डाल देते हैं। तो टोटल यूटिलिटी को मैं से बोल सकता हूं दोस्तों
टोटल यूटिलिटी इज यूटिलिटी derived from consumption of all units of commodity. all शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, all units of commodity. अभी हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि हमारी टोटल यूटिलिटी क्या थी दोस्तों, 45 थी. वो 45 कैसे आया, तो तीनों यूनिट के कंजम्पशन के साथ हमें क्या मिला, 45 पॉइंट्स की यूटिलिटी मिली. तो यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. मतलब मैंने 3 यूनिट कंज्यूम किए, तो तीनों की मिला के जितनी यूटिलिटी हुई उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी. अब समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. मार्जिनल यूटिलिटी है दोस्तों यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी यूटिलिटी है कि जो कमोडिटी का जो यूनिट जो है हमने एडिशनल कंज्यूम किया, मतलब मैंने 2 जो है वो एप्पल कंज्यूम किए, उसके बाद मैंने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया, थर्ड एप्पल एडिशनल कंज्यूम किया, तो उससे जो ही यूटिलिटी मुझे मिली वो होती है दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी. तो आपको याद क्या रखना है, टोटल यूटिलिटी which is derived from all units of consumption of a commodity, marginal utility which is derived from the additional unit of consumption of a commodity. इसके आगे हम लोग देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का चार्ट देख लेंगे. चलिए दोस्तों, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, एक टेबल के जरिए एक ग्राफ मैंने निकाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिफरेंस है या तो उनका जो रिलेशन है वो समझते हैं. एक टेबल जो मैंने पहले का एग्जांपल कंटिन्यू किया है, आपके बुक में एक अलग एग्जांपल दिया होगा, हम लोग एक अलग एग्जांपल से ले रहे हैं बट कंसेप्ट तो वो सेम रहेगा. टेबल है दोस्तों यूनिट्स टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का. टेबल में क्या किया है मैंने, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन लिए 0 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक मैं कंजम्पशन करते जाऊंगा, उसमें मैं टोटल यूटिलिटी मेजर करूंगा, उसमें और एक बार मैं मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करूंगा. टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, पहले यूनिट के कंजम्पशन के बाद मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 20, सेकंड में 35 45 50 और फोर्थ यूनिट के बाद क्या हो रहा है दोस्तों कि मेरा पेट भर चुका है. अभी मेरा पेट भर चुका है तो फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन से मुझे कुछ एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है. एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है तो जो ऊपर की यूटिलिटी 50 है वही नीचे कंटिन्यू हो रही है 50. अब ये सिक्स्थ यूनिट कंजम्पशन में क्या हो रहा है कि मेरा ओवर कंजम्पशन हो जा रहा है. ओवर कंजम्पशन हो रहा है, इसके वजह से क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में चल जाती है. मतलब जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है अब मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही है, अब मुझे डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है. क्या अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो मुझे वोमिटिंग हो जाएगी, वो हो गया डिससेटिस्फैक्शन. तो इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट कॉलम में दोस्तों हो जाती है निगेटिव. तो इसके वजह से निगेटिव होने की वजह से ये टोटल यूटिलिटी भी कम होके हो गई मेरी 45. तो ये एक टेबल है, उसको मैंने ग्राफ में लिया है. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो फॉरगिव माय ड्राइंग. अपन चलते हैं अभी चार्ट के तरफ. चार्ट में मैंने क्या किया है कि जो पहला पॉइंट है 0 0, तो 0 0 में तो कुछ भी नहीं है. फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को इधर मार्क किया है. टोटल यूटिलिटी है 20, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20, तो ये एक ही पॉइंट हो गया. ये है टी यू कर्व, ये है एम यू कर्व. अभी सेकंड पॉइंट में सेकंड यूनिट कंजम्पशन के बाद मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 35 इधर पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है. उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी होगी 15, तो 15 का यूनिट मैंने इधर मार्क कर लिया है. ये मार्जिनल यूटिलिटी 15 कैसे हुई, तो अभी हमने देखा था कि 35 - 20 15 इज द मार्जिनल यूटिलिटी एट सेकेंड पॉइंट, इसके पहले पार्ट में. अभी ऐसे ही मैं क्या करता गया, सभी पॉइंट जो है वो प्लॉट करता गया. अब जब मैं फिफ्थ पॉइंट पे आ गया हूँ तब मेरी टोटल यूटिलिटी है 50 और मार्जिनल यूटिलिटी है 0. मतलब इधर मेरा पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी जिधर है मेरी 0.
अभी ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होते से ही ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, सही से सुनिएगा, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, टोटल यूटिलिटी दोस्तों दोनों पॉइंट पे हाईएस्ट है, तो पहली कंडीशन तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर लिए कि इस दोनों पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है इस चार्ट में। बट मार्जिनल यूटिलिटी किस पॉइंट पे जीरो है, तो इस पॉइंट पे जीरो है। इसके लिए पांचवें यूनिट को कंजम्पशन को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ये 5 नंबर को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी क्या है, तो इस पॉइंट पे जो है आपका, इस पॉइंट पे आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो हाईएस्ट लेवल का होगा। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे आपको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, जो मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है, वो क्या होगी दोस्तों, हाईएस्ट होगी। इसके लिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। तो इस कर्व में हमने क्या देखा कि हम जब भी हम लोग टोटल यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कर्व ऊपर ऊपर जा रहा है और एक पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद, वो टोटल यूटिलिटी कर्व भी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूटिलिटी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे नीचे जा रही है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नीचे जा रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो जीरो भी हो गया है और उसके आगे जाके अगर हमने कंजम्पशन ऐसा ही चालू रखा तो वो माइनस भी हो जा रहा है, मतलब हमें वोमिटिंग हो रही है। वो सिनेरियो हम किधर देख सकते हैं दोस्तों, इस पॉइंट पे देख सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, इधर निगेटिव हो रही है। तो ये था हमारा चार्ट। अभी देखते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। तो दोस्तों पहला रिलेशनशिप हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं इसमें कि जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे टोटल यूटिलिटी जो है दोस्तों इंक्रीज होता है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हर पॉइंट को, हर यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमारी यूटिलिटी जो है, जो मिलना हमें कम हो जाती है। इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी जो है दोस्तों वो कम हो जाती है। तो पहला ऑब्जर्वेशन निकलता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्रीजेस, बट टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब ये डिमिनिशिंग रेट क्या है, अगर समझिए कि टोटल यूटिलिटी ये एक ही रेट से बढ़ती रहती थी, एक ही रेट से बढ़ती रहती थी, तो टोटल यूटिलिटी कर्व कुछ हमें ऐसा दिखता था। ये हाइपोथेटिकल है दोस्तों। अगर अब ये क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो होले होले से डिमिनिशिंग से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्रीजेस। दूसरा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों एट द पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी होगी मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी होगी दोस्तों जीरो। ये हमें इस ग्राफ में भी समझता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, और पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे जो टोटल यूटिलिटी है वो है हाईएस्ट है, क्योंकि इस पूरे चार्ट में जो हमने पहले एक टेबल लिया था, उस पूरे चार्ट में 50 जो थी यूटिलिटी वो सबसे ज़्यादा थी। तो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। अभी हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं आफ्टर पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद क्या होता है कि टीयू कर्व क्या हो जाता है, डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, निगेटिव होना चालू हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होना चालू हो जाती है। ये कैसे, देखिए इधर है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, 5 से इधर हमने लिंक किया पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। उसके बाद हम हर एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी नीचे चली गई, माइनस में चली गई, और टोटल यूटिलिटी का कर्व जो है वो भी नीचे आ रहा है। मतलब जो कर्व अभी इंक्लाइनिंग था, मतलब जो इंक्रीज हो रहा था, वो कर्व हमें अभी नीचे नीचे आ रहा है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल यूटिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव।
अब ये आपके बुक में दिया नहीं है, बट ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि टोटल यूटिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। आप बोलेंगे कैसे निगेटिव नहीं हो सकती है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी इतना निगेटिव जा रही है तो एक टाइम आके ये ग्राफ भी नीचे जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो पहले यूनिट से कंजम्पशन मिल रहा है हमें, उसकी यूटिलिटी कायम रहती है पहले, दूसरे, तीसरे और एक पीक पे। ये कितना भी नीचे आ जाए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितना भी माइनस में चल जाए, बट ये जब नीचे नीचे माइनस में जाता है तो इसकी भी स्पीड कम होती है, इसके वजह से टोटल यूटिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं जा सकती है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है दोस्तों हमारा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि एक रैशनल कंज्यूमर इस सिनेरियो में क्या करेगा। तो एक रैशनल कंज्यूमर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना कंजम्पशन है वो रोक देगा, तो वो रैशनल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे जो है अपना कंजम्पशन रोक देगा, क्योंकि उसके बाद उसको यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिल रही है, उल्टा मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोस्तों वो निगेटिव में जा रही है। तो एक पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद क्या होता है कि एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है कि रैशनल कंज्यूमर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में चल जा रही है, इसके लिए रैशनल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे स्टॉप कर देता है, उसके आगे वो कंज्यूम नहीं करता है। तो ये था दोस्तों यूटिलिटी और उसका रिलेशनशिप्स।